एक दिन लड़के ने गलती से अपनी माँ की पीठ पर पेशाब कर दिया। माँ ने पहले तो बस थोड़ा गीलापन महसूस किया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसकी पीठ पर तेज खुजली होने लगी। जब उसने शर्ट उठाकर देखा तो दंग रह गई। जहाँ पेशाब गिरा था वहीं से अजीब तरह का घना झुरमुट जैसा रुआं उगाया था। अभी वह समझ ही रही थी कि यह क्या है, तभी उसे महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर भी खुरदुरी दाढ़ी जैसी कठोर बाल उग रहे हैं। दांत भी नुकीले और तेज होते जा रहे थे। पहले तो लिसा ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, सोचा शायद कोई एलर्जी हो गई होगी। पर अगले दिन जब वह अपने बच्चे को लेकर पार्क गई, एक अजीब सी गंध उसके शरीर से निकलने लगी जो पास की सारी आवारा कुत्तों को उसकी तरफ खींच लाई। हैरानी की बात यह थी कि कुत्तों ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे अपनी ही नस्ल का साथी समझ रहे थे। लिसा का डर थोड़ी देर में ही अपनापन बन गया। वह बच्चों की तरह कुत्तों के साथ खेलने लगी और उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे वह इन्हीं के बीच की हो। रात को जब लिसा नहाने गई तो उसने देखा कि जहां पहले रोए उगे थे वहां अब एक बड़ा दर्दनाक फोड़ा निकल आया है। सोचते हुए कि शायद वह गर्मी फुंसी है, उसने सुई को गर्म करके सैनिटाइज किया और वहीं चुभो दिया। लेकिन जब फोड़ा फटा तो अंदर से गंदगी नहीं बल्कि एक और गुच्छा उलझे हुए अजीब बालों का निकला। यह देखकर वह कुछ क्षण के लिए डर गई, पर फिर भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद धीरे धीरे लिसा की घ्राण शक्ति स्मेल अचानक कई गुना बढ़ने लगी। वह बस किसी भी पैकेट को सूंघती और बता देती कि उसमें कौन कौन सी चीजें हैं। उसे लगा शायद कोई नई टैलेंट जग गई है, लेकिन असली डर अभी बाकी था। उस रात गहरी नींद में थी, तभी अचानक बाहर से दर्जनों कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। जिज्ञासा में वह दरवाजा खोलकर बाहर आई और जो दृश्य सामने था उसे देखकर वह स्तब्ध रह गई। सैकड़ों कुत्ते उसके दरवाजे के सामने बैठे थे, जैसे उसकी प्रतीक्षा कर रहे हों या जैसे वह उनकी नेता हो। लिसा के भीतर एक अजीब सी आत्मीयता जागी। वह मुस्कुराकर उनके बीच में उतर गई, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंची कुत्तों ने अचानक गुर्राना शुरू कर दिया। एंड अगली ही पल वो सारी भीड़ उस पर टूट पड़ी, जैसे कि अब वे उसे अपना शिकार समझ चुके हों। अगले क्या हुआ जानने के लिए फॉलो करें।